और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित त्यागी जुड़ गए हैं, जो लगातार त्रिपुरा के चुनाव पर लंबे वक्त से नजर भी बनाए हुए हैं। वहां से उन्होंने कई रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाई हैं। अंकित, सबसे पहले अब आपसे ही जानना चाहेंगे, सुबह से आप मतदान केंद्रों पर गए, जमकर वहां पर हमने देखा कि लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ी, और त्रिपुरा में अक्सर इस तरह का ही मतदान देखने को मिलता है। खास बात क्या कुछ आपको इस बार नजर आई है अंकित, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की है सत्ता में वापसी करने की? जी, पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई है, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ मैं त्रिपुरा में ही अगरतला में हूँ, उसके बाहर हम थोड़ा हैं, और यहाँ पर जो पोलिंग सेंटर है वहाँ के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो क्या अब जो लोग अभी यहाँ आ रहे हैं इनको जाने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा? देखिए, ये दिक्कत है, 4 बजे तक का समय था। अब जो लोग नहीं पहुँच पाए, वोट नहीं डाल पाए, जैसे ये इनको आपने देखा, वोट नहीं हो पाया तुम्हारा? नहीं। क्यों लेट हो गए? अभी तक तो इतना बड़ा लाइन था, अभी आया, घर में गया, आया, आके देखा। पहली बार वोट डालने आए थे क्या? नहीं। इससे पहले डाला है? हाँ। तो अब क्या, वोट तो डाल नहीं पाए, तो अब क्या? अभी क्या करे, वोट नहीं दे रहे थे। तो 4 बजे के बाद 4 बजे के बाद पहले जो 18 में विधानसभा में दिया था, तब लोग जितने समय था उतने समय तो वोट डाल सकते थे। हाँ। 7 बजे तक भी वोट पर लिया जो था। अंदर है वही वोट डाल सकता है, जो बाहर है वो अंदर नहीं जा सकता। तो ऐसे होता तो सब लोगों को एक साथ अंदर ले लेता। हाँ। अंदर भी नहीं ले लेता। अभी अब तुम्हारा वोट नहीं पड़ा और तुम्हारा पार्टी हार गया तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। सो मैं आपको जैसे बता रहा था, ये दरवाज़ा बंद हो गया है, और अब जो लोग अंदर हैं सिर्फ वही वोट डाल सकते हैं, जो बाहर हैं उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। करीब 3 बजे तक 70% के आसपास त्रिपुरा में वोटिंग हो गई थी, 69% के आसपास वोटिंग हो गई थी। और अक्सर देखा गया है कि त्रिपुरा में चुनाव जो होता है उसमें वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत हाई रहती है, वो 85% से 90% के आसपास रहती है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल के वोट करते हैं। लेकिन इस बार जो अलग बात ये भी रही है कि यूजुअली जो हिंसा की बात रहती है त्रिपुरा की वोटिंग में, काफ़ी बड़े तादाद में सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है, और कोशिश ये की गई है कि त्रिपुरा में जो चुनाव है इस बार वो शांतिपूर्वक रहे। सुबह से 1-2 घटनाओं को अगर छोड़ दें तो कुल मिलाकर मोटा जो पूरा चुनाव है वो शांतिपूर्वक रहा है। 1-2 जगह पर थोड़ी झड़पें हुई हैं, बीजेपी और लेफ्ट के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में एक व्यक्ति को उसमें इंजरी भी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके की हमेशा वायलेंस रहती थी, प्री पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, वो फिलहाल पोलिंग वाले दिन की वायलेंस वो अभी इस बार कम देखने को त्रिपुरा के अंदर मिली है। तो ये एक बड़ी ये अच्छे संकेत हैं। साथ ही साथ जैसे आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने ताकत पूरी झोंकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैलीज की, अमित शाह की यहाँ पे कई रैलीज हुई, उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ हो, स्मृति ईरानी हो, हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो समझ लीजिए यहाँ डेरा ही डाल लिया था। तो कोशिश यही है कि बीजेपी यहाँ पे वापसी कर पाए, और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सालों के संघर्ष के बाद उनको अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं वहाँ पर कुछ एक्सेप्टेंस मिलनी शुरू हुई है, वो पैर जमा पाए हैं। पिछली बार बीजेपी ने 2018 में, आप ये समझिए 2013 में उनके पास 2% से भी कम वोट था, 2018 में वो 44% से ऊपर गया। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि उस पूरी बढ़त को बना के रखा जाए, उसको आगे लेके जाया जाए, क्योंकि 18 का चुनाव जो था वो लेफ्ट को उखाड़ फेंकने का चुनाव था। उसमें काफी सारे लोग ऐसे थे जो कांग्रेस के वोटर थे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया। तो क्या वो लोग अभी भी संतुष्ट हैं बीजेपी से? क्योंकि अगर सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक चल रहा होता तो शायद उन्हें मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री इसलिए बदले गए विप्लव देव क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं था। तो उन सब फैक्टर्स पर क्या बीजेपी अपनी पूरी कैंपेन के दम पर जीत पाएगी, अजय हो पाएगी? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये 2024 की जो लंबी राह है उसकी शुरुआत त्रिपुरा से हो रही है। और दूसरी तरफ जो गठजोड़ है, यानी कि इसको जोड़ जहां बोलते हैं, लेफ्ट और कांग्रेस, उनके लिए वर्चस्व की लड़ाई है, वो क्या वापसी कर पाएंगे, ये भी देखने लायक बात होगी। और जो तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर जो रहेगा वो रहेगा ट्राइबल वोट का। त्रिपुरा मोठा जो यहाँ के जो राजा हैं उनकी जो पार्टी है, उनके बेटे की जो पार्टी है, जो अर्स्टवाइल रॉयल फैमिली है, उन्होंने पूरी ताकत यहाँ लगाई है। 60 में से 20 सीटें यहाँ पे ट्राइबल सीटें हैं। बीजेपी पिछली बार 36 सीटें जीती थी और अपने अलायंस के साथ, जिसमें से 18 सीटें ट्राइबल एरियाज में से आई थी। क्या वहां पर वो वही परफॉर्मेंस दोहरा पाएंगे, या प्रद्युत देव बर्मन की पार्टी जो है वो वहां पर उन्हें नुकसान करेगी? ये बहुत महत्वपूर्ण होगा इस पूरे चुनाव में।
बिल्कुल अंकित, और जिस तरह से बीजेपी की कोशिश थी, हम देख रहे हैं कि लंबे वक्त से उन्होंने कहा था कि पूर्वोत्तर जो है वो कांग्रेस मुक्त उसको बनाएंगे, ये बात वो कहती आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा अंकित, जो बात हम सवाल इंडिया का में भी उठा रहे हैं कि विपक्ष की जो गठबंधन की राजनीति है उसके लिए भी ये चुनाव बहुत मायने रखेंगे त्रिपुरा के, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट जैसी पार्टी जो धुर विरोधी पार्टियां हैं वो यहाँ पर एक साथ आई है बीजेपी को हराने के लिए। तो ऐसे में जो आगे आने वाले चुनाव हैं या जो 2024 का जो रास्ता है उसमें विपक्ष किस ओर जाता हुआ नजर आएगा, वो भी बहुत मायने रखेगा ये चुनाव। आप बहुत बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि इससे काफ़ी सारे 2024 के लिए भी संकेत मिलेंगे। ये मेरे पीछे वो लोग हैं जो वोट डाल चुके हैं और इनको वोटिंग डालने के बाद बाहर निकल के आ रहे हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि इससे संकेत बहुत 2024 के मिलेंगे। लेफ्ट और कांग्रेस जो हमेशा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे, और त्रिपुरा में खास तौर पर 25 साल का जब लेफ्ट का रूल रहा तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उन्होंने बहुत खूनी संघर्ष झेला। तो यही बात है कि क्या वो साथ आ पाएंगे, या फिर जिसको बीजेपी कहती है ये अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, सिर्फ हमें हराने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये भी बात तय करने वाली है कि वेस्ट बंगाल में भी एक बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया था लेफ्ट और कांग्रेस के साथ आने का। वहां पर ममता बनर्जी को नहीं रोक पाए थे, विफल रहे थे। केरला में आमने सामने हैं, पर क्या इस बार यहाँ पर ग्राउंड की जो बात करें वहां पर अगर वो एक दूसरे को समर्थन कर पाए, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार कम से कम ये बात जाहिर है कि थोड़ा सा जो जमीनी सच्चाई है उसको कांग्रेस मानती दिखाई पड़ी है, अड़ी नहीं है। 13 सीटें सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है 60 में से इस गठजोड़ में, 47 सीटें जो हैं वो लेफ्ट के पास हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है कि उनकी ताकत अब पुरानी ताकत रही नहीं है। कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण होगा कि उनका काडर क्या लेफ्ट के काडर को वोट दे पा रहा है। अगर वो चीजें यहां पर होती हैं और अच्छा प्रदर्शन रहता है इस गठबंधन का, तो 2024 के लिए कम से कम एक फॉर्मूले के तौर पर इसको देखा जा सकता है, जहां पर कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा संकेत होगा कि वो अड़ेगा नहीं, सीनियर पार्टनर होने के लिए नहीं लड़ेगा, वो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, क्योंकि एक बड़ा एनिमी जो उनके लिए लगता है, जो प्रतिद्वंदी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। वहीं लेफ्ट पार्टीज के लिए रेलेवेंस की लड़ाई है, अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, इस बात की लड़ाई है कि उनका वर्चस्व जो है वो बना रहे। वेस्ट बंगाल में उनकी जमीन चली गई है, सिर्फ केरला में उनकी जमीन बची हुई है, वहां पर कांग्रेस के सामने है। तो वो कोशिश करेंगे कि कम से कम यहां पर इतनी ताकत जरूर बना के रखी जाए। पिछली बार भी जब वो हारे थे उसके ऊपर भी 40% के ऊपर उनका वोट परसेंट रहा था। तो क्या वो उसको थोड़ा आगे बढ़ा पाते हैं, अपनी ताकत में थोड़ा जोड़ पाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत होंगे आगे आने वाले चुनाव के लिए। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया इस दिलचस्प जानकारी के लिए। आपके पास हम आते रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होगा ये, क्योंकि 9 राज्यों में जो 2023 में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें त्रिपुरा पहला राज्य है, और यहाँ से जो भी नतीजे आएंगे वो आगे की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण असर डालेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और क्या त्रिपुरा के जो नतीजे हैं वहाँ पर जो बीजेपी का अलायंस है वो बाजी मारता है, या कांग्रेस और लेफ्ट है वो बाजी मारते हैं, या फिर जो किंग मेकर बनने की कोशिश कर रही है त्रिपुरा मोता पार्टी जो शाही परिवार की है वो बाजी मारेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।